हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल ITI नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के क्वेश्चन पेपर के लिए, जो कि बैक का क्वेश्चन पेपर है और आज दिनांक 12 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया गया है। तो आप यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर 4 इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर एनुअल एग्जामिनेशन कॉमन फॉर ऑल 1 and 2 ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स था वो 50 मार्क्स थे और इसकी जो टाइमिंग थी वो 3 आवर्स थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए था ड्रॉ फ्री हैंड ड्राइंग ऑफ एनी 2 टूल्स, जिसमें कि हमको 4 प्रकार के टूल्स दिए हुए थे और हमें जो है 2 टूल्स को जो है डायग्राम्स हमको अपनी परीक्षा कॉपी में बनाना था। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला जो टूल था आपका वायर गेज था, दूसरा जो आपका टूल्स था कॉम्बिनेशन प्लायर था, तीसरा जो टूल था आपके लिए क्रॉस पिन हैमर था एंड फोर्थ वन इज स्क्रू ड्राइवर। तो इन 4 टूल्स में जो है आपको सिर्फ ओनली 2 टूल्स जो है फ्री हैंड स्केच के रूप में बनाने थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे लिए रीड्रॉ द गिवन फिगर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें जो है यहाँ पर इस फिगर को रीड्रॉ करना था, जो कि ये हमारे लिए बना हुआ था रीड्रॉ द गिवन फिगर। अब यहाँ पर हमें कोई भी मेथड नहीं दी हुई थी कि किस मेथड से हमको इसको रीड्रॉ करना है। यहाँ पर हमको बस एक चीज और यहाँ ध्यान रखना था कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि जो ये डायमेंशंस वैल्यू हमको दी हुई थी ये सारी की सारी वैल्यूज हमें जो है mm में शो अप करनी है। और इसी फिगर को हमको अपनी परीक्षा कॉपी में रीड्रॉ करके जो मिसिंग टर्म्स हैं इसकी मिसिंग टर्म्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके हमको डायमेंशनिंग और एक्सटेंशन लाइन के साथ में इसको जो है रीड्रॉ करना था। अब हम इसमें जो है किसी भी प्रकार की मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे, या तो अलाइन सिस्टम का या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम का, जिसकी सहायता से हम इसको क्या करते डायमेंशनिंग कर देते। और ये क्वेश्चन जो था आपके लिए 10 मार्क्स का था। ऐसा आप बना करके आते तो आपको जो है 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे लिए ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इनसाइड व्यू, इनसाइड एंगल प्रोजेक्शंस, एरो इंडिकेटिंग फ्रंट व्यू। और ये जो क्वेश्चन था आपके लिए 30 मार्क्स का था। यहाँ पर इस पूरे फिगर को आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए फिगर था और यहाँ पर ये जो एरो का निशान था ये हमारे लिए क्या था, फ्रंट व्यू था। और इसको हमको जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस में फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू ड्रॉ करना था। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे लिए आया था क्रॉस पिन हैमर को ड्रॉ करने के लिए। तो ये आपके लिए फ्रेंड्स क्रॉस पिन हैमर होता है और इस प्रकार से यदि आप जो है क्रॉस पिन बना करके आए हैं तो आपको जो है 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है क्रॉस पिन हैमर है और इस तरीके से अगर आप डायग्राम्स में जो है क्रॉस पिन हैमर बनाकर आए हैं तो आपको जो है आउट ऑफ 10 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर हमको इनके कंपोनेंट्स के नाम भी देखना था, जैसे ये क्रॉस पिन है, ये वेज है, ये नेक है, ये इसका फेस होता है, इसको हम जैक बोलते हैं और ये आपके लिए हैंडल है। तो ये सभी भागों के नाम भी हमको उसमें जो है डायग्राम्स में फ्री हैंड स्केच में बनाना था। आगे हम देख लेते हैं वायर गेज के लिए। तो हमें जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें 2 टूल्स में वायर गेज था। तो ये वायर गेज होता है और इस वायर गेज को हमको जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देना था। पहले हमको ये सर्कल बनाना था छोटा वाला, फिर ये बड़ा सर्कल बना देना था और यहाँ पर लिख देना था स्टैंडर्ड वायर गेज और इन वैल्यूज को जो है इस तरीके से हमको इसमें जो है प्लॉट कर देना था ये सर्कुलर शेप में। तो इस प्रकार से आप जो है स्टैंडर्ड वायर गेज को बना सकते थे। नेक्स्ट हमको यहाँ पर बनाना था और भी 2 टूल्स बनाने थे। तो हम या तो ये वाले टूल्स भी बना सकते थे और इसके अलावा जो 2 टूल्स दिए हुए थे उनको भी हम बना सकते थे। चलिए दोस्तों, उनको देख लेते हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कॉम्बिनेशन प्लायर की फ्री हैंड स्केचिंग बनाने के लिए सर्वप्रथम एक सेंटर लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर 2 समानांतर लाइन इस तरीके से खींचनी है। इसके बाद इन दोनों लाइन के आधी एक और लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। इन 2 लाइनों को भी हम आसानी से इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद आपने देखा होगा कि कॉम्बिनेशन प्लायर के सामने साइड जो में ऐसे जिगजैग रहता है, जिसे हम इस तरीके से जिगजैग बना देंगे। इसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पर पाइप ग्रिप रहती है एक जिगजैग, और हम इस तरीके से हाफ सर्किल के द्वारा इस तरीके से हम बना देंगे और इसके बाद आप इसको इस तरीके से आगे मिला देंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आप पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट यहाँ पर लेंगे।
इसके बाद आप यहाँ से एक लाइन डालेंगे और एक यहाँ पर, ऐसी दूसरी तरफ आपको एक लाइन ऐसे बना देनी है। इसके बाद आप बीच वाली इस लाइन को इस तरीके से डार्क कर देंगे और उसके नीचे और ऊपर एक लाइन और आप इस तरीके से बना देंगे। और इसके बाद इस लाइन को यहाँ पर और इस लाइन को यहाँ पर, इसी तरीके से दूसरी तरफ इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ ऐसे हम मिला देंगे, जिससे ये कटर बनकर आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक सर्किल बनाना है कुछ इस तरीके से, जैसा कि मैं चित्र में बना रहा हूँ। आप भी मेरे साथ साथ बनाने की प्रैक्टिस करें, जिससे आप आसानी से सीख सकेंगे। इसके बाद आप 2 कटिंग के निशान यहाँ पर लगा लीजिए। बीच में आपने देखा होगा कि एक ऐसा रिवेट होता है और एक और हम यहाँ सर्किल बना देंगे और इसको हम ऐसे डार्क कर देंगे, ये पिवेट पॉइंट कहलाता है। अब आपको हैंडल बनाना है, तो आपने देखा कि यहाँ एक सेंटर लाइन है, इसके थोड़ी से ऊपर से हम हैंडल बनाना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और ऐसे ही सेंटर लाइन के कुछ नीचे से हम एक हैंडल बनाने के लिए इस तरीके से ऐसा बनाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं ये कट के जो निशान है उसके यहाँ से हम कुछ ऐसा नीचे लाके इस तरीके से हैंडल बनाएंगे, और ऐसे ही नीचे वाले हैंडल के लिए हम कुछ इस तरीके से एक लाइन और ऐसे ले जाएंगे और मिला देंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन बनकर तैयार हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये जो सेंटर लाइन हमने बनाई थी इसको आप मिटा देंगे। अब इसके बाद हम इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इसका जॉ होता है, जिसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसे हम बोलते हैं पाइप ग्रिप, यह इसकी पाइप ग्रिप होती है जिसकी सहायता से हम किसी भी पाइप को पकड़ते हैं। इसके बाद ये होते हैं कटर्स, कटर्स के बाद आपने देखा होगा इसे हम बोलते हैं पिवेट पॉइंट। इसके बाद ये होते हैं हैंडल, तो इस तरीके से हमारा ये कॉम्बिनेशन प्लायर बनकर तैयार हो गया है। इसके नीचे आपको 5 से 6 mm में यहाँ पर लिख देना है कॉम्बिनेशन प्लायर। चलिए अब हम आसान सी ट्रिक की सहायता से स्क्रू ड्राइवर की फ्री हैंड स्केचिंग बनाना सीखेंगे। स्क्रू ड्राइवर बनाने के लिए आपको 2 समानांतर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करनी है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा ऊपर और इसको नीचे थोड़ा सा इस तरीके से इसको बढ़ाना है, और इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से ऐसे आगे ले जाना है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई शुरुआत में यहाँ पर ज़्यादा रहेगी और फिर यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी इसकी जो मोटाई है कम होती जाएगी, और इसको आप इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। और फिर आपको जाना है हैंडल बनाने के लिए, जिसको आप थोड़ा सा इस तरीके से ऐसा राउंड में ऐसा बनाएंगे, और इसको फिर आप आसानी से ऐसा सीधी लाइन के जरिए आगे तक ले जाएंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से आप टर्न कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लाइन बना सकते हैं। फिर आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर की यहाँ पर 3 लाइनें कुछ इस तरीके से बनी रहती हैं, जिसे आप भी इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे। अब हम इसके पार्ट्स के नाम लिखेंगे। इसे हम टिप या बिट बोलते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टिप। इसे हम बोलते हैं ब्लेड, इसको हम बोलते हैं शैंक, और इसको हम बोलते हैं हैंडल। इस तरीके से आपका 1 मिनट के अंदर स्क्रू ड्राइवर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके नीचे आप लिख देंगे स्क्रू ड्राइवर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमको किस तरीके से रीड्रॉ करना था। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के लिए हम चलते हैं अपनी ड्राइंग शीट पर, और इनको हम कंस्ट्रक्ट करके बताते हैं कि किस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को ड्राइंग शीट में अपनी परीक्षा कॉपी में सॉल्व आउट या कंस्ट्रक्ट करना था। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी ड्राइंग कॉपी में ड्रॉ कर लेना था, और इसकी जो डायमेंशंस की वैल्यूज़ हैं उन सभी डायमेंशंस की वैल्यूज़ को इनकी ऑब्जेक्ट लाइन से 8 mm की दूरी पर
ड्रॉ कर देना था। अब हम यहाँ पर अलाइन सिस्टम या फिर यूनिडायरेक्शनल सिस्टम किसी भी सिस्टम का उपयोग कर सकते थे। तो हम ये जो फिगर बना रहे हैं अनाइल सिस्टम में बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना था, चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशंस हमको दी हुई थी ये हमें फिगर के अकॉर्डिंग जो है 100 mm दी हुई थी। तो हम यहाँ से 8 mm की डिस्टेंस पे और यहाँ से 8 mm की डिस्टेंस पे 2 एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लेते और एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करके हम जो है इसकी डायमेंशंस की वैल्यू को प्लॉट कर देते कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको इसकी डायमेंशन वैल्यू को प्लॉट कर देना था। अब इसके बाद हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू दी हुई थी ये 20 थी और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 20 थी। तो हमको इस वैल्यू को भी 2 एक्सटेंशन लाइन बना करके और प्लॉट कर देना था। इसके अलावा हमें यहाँ पर ये सर्किल जो दिया हुआ है इस सर्किल की वैल्यूज़ को भी हमको जो है लीडर लाइन के थ्रू जो है बना देना था कुछ इस तरीके से। अगर हम लीडर लाइन का प्रयोग करें तो यहाँ से हमको कुछ ऐसे एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी थी और यहाँ पर हमको जो है एरो हेड बनाना था। और एरो हेड बनाने के बाद इस लाइन को हमको यहाँ से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना था और इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देनी थी, जो कि थी वैल्यू हमारे लिए 520। तो फ्रेंड्स इसके आगे हम जो है इसकी ये वाली वैल्यू और यहाँ से ये वाले कंपोनेंट्स की वैल्यू और यहाँ से ये वाली कंपोनेंट्स की वैल्यू को हम सबसे पहले क्या करते, इसी प्रकार से यहाँ से 8 mm की दूरी पर लेकर के 2 एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते और डायमेंशन लाइन का प्रयोग करके इनकी टोटल वैल्यूज़ को हम जो है काउंट करके लिख देते कुछ इस तरीके से। जो इसकी टोटल वैल्यू है ये हो जाती है आपके लिए फ्रेंड्स 40, ये वाला 10 एंड ये 20। तो यहाँ पर हमको जो है ये लिखना था 40 और इन सभी की वैल्यूज़ को भी हमको यहाँ पर एक्सटेंशन लाइन बना करके ड्रॉ कर देना था कुछ इस तरीके से। यहाँ पर भी हमको एक्सटेंशन लाइन बनाकर और इसकी वैल्यू को प्लॉट कर देना था कुछ इस तरीके से। इसके अलावा हमको ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट करके यहाँ पर मिसिंग टर्म्स की लिख देनी थी। तो ये वैल्यू आपके लिए आ जाती फ्रेंड्स टोटल 100 में से 40 आप माइनस कर देते तो ये वैल्यू आपके लिए आ जाती 60। और यहाँ पर नीचे आपको लिख देना था ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे ये जो हमने रीड्रॉ किया हुआ है फिगर ये हमने अलाइन सिस्टम में किया हुआ है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमको जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था और सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्लेस करना था लीडर लाइन की सहायता से और डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन की सहायता से और मिसिंग टर्म्स की भी वैल्यूज़ को हमको लिखना था। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें कि हमको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना था। और इस फिगर में हमको जो फ्रंट व्यू का इंडिकेशन है वो राइट साइड में नीचे दिया हुआ था और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो व्यू जहाँ पर दिखाई देता है हमें वहीं पर प्लॉट करना होता है। तो यहाँ पर हमको जो है इस ब्लॉक में फ्रंट व्यू बन जाता और हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप व्यू बनता है, तो यहाँ पर टॉप व्यू बन जाएगा और यहाँ पर जो है इस फिगर का साइड व्यू को बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हमको इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट को लिख लेना था। तो फ्रेंड्स इस फिगर में इस फिगर में जो लेंथ थी वो हमारे लिए फ्रंट व्यू से स्वैप होती है, जो कि हमारे लिए थी 55। अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ हमारे लिए थी 40 एंड अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारे लिए थी इस फिगर में 35। तो जो हम फ्रंट व्यू बनाते हैं फ्रेंड्स, फ्रंट व्यू में हमें जो है लेंथ और हाइट दिखाई देती है। तो हमें क्या करना था, लेंथ और हाइट हमारे लिए था 55 और 35। तो हम 55 और 35 का एक बॉक्स बना लेते कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं और इसके दोनों साइड में 10-10 या 5-5 mm पे 4 लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू बनाना था जिसमें कि बॉक्स बनता लेंथ और हाइट का। लेंथ हमारे लिए 55 थी तो हमको यहाँ से क्या करना था, 55
की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी थी कुछ इस तरीके से, और हाइट में हमें जो है 35 जाना था, तो हम यहाँ से जो है 35 की ये ड्रॉ कर लेते। फिर यहाँ से हमको जो है 55 फिर जाना था कुछ इस तरीके से, अब फ्रेंड्स चित्र में आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कॉर्नर है, इस वाले कॉर्नर से जो हमें ऊपर जाना था वो हमको जो है 15 mm जाना था, और 15 mm से हमें जो है इस राइट हैंड साइड में जो है जाना था 20 mm। तो फ्रेंड्स इस पॉइंट से हमें 15 mm ऊपर, और यहाँ से हमको 15 mm ऊपर फिगर के अकॉर्डिंग जाना, लाइन ड्रॉ करनी थी। और यहाँ से हम फिगर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो लाइन डायमेंशन दिया हुआ था, यहाँ से हमें 20 और यहाँ से हमें जो है 20 दिया हुआ था, तो हमें ये 20 और ये 20 की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी थी। अब इसके बाद हम देखते हैं फिगर, यहाँ पर जो हमारी टोटल डायमेंशन 55 है, इसमें जो बीच वाला पोर्शन है, वो बीच वाले पोर्शन की जो हमें डायमेंशंस दी हुई है वो 35 दी हुई है। यदि हम 35 को टोटल 55 में माइनस कर दें तो हमारे लिए जो डायमेंशन है वो आ जाती है आपके लिए 20। तो 20 मतलब कि यहाँ से हमको 10 और यहाँ से हमको जो है 10 पे पॉइंट लगाने थे कुछ इस तरीके से, और उन्हें फिर इंक्लिनेशन पे ज्वाइंट कर देना था। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका जो है फ्रंट व्यू बन जाता। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके टॉप साइड व्यू के लिए। तो इसका जो साइड व्यू है हमें इसके लेफ्ट साइड में और इसके जस्ट बाजू में बनाना था, और साइड व्यू में हम देख लें कि इस फिगर में हमको साइड व्यू में जो है इसकी जो विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो साइड व्यू है, साइड व्यू में हमें जो है विड्थ एंड हाइट शो अप होती है। तो विड्थ हमारे लिए यहाँ पर है 40 एंड हाइट हमारे लिए है 35। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर विड्थ और हाइट का एक बॉक्स बना लेते और उसके अकॉर्डिंग हम जो है साइड व्यू बना लेते। तो अब फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप नीचे से देख सकते हैं कि यहाँ से हमको जो है 15 mm ऊपर जाना था, और ये 15 mm यहाँ पर हमको ऊपर जाना था। तो हम यहाँ से 15 mm ऊपर पे डॉट लगा लेते कुछ इस तरीके से, और फिगर के अकॉर्डिंग हमें बीच वाली लाइन को हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लेना था कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपका ये साइड व्यू बन जाता। अब हम बात कर लेते हैं टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में फ्रेंड्स हमें जो है लेंथ और विड्थ दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पर लेंथ एंड विड्थ का एक बॉक्स बना लेना था कुछ इस तरीके से। तो लेंथ हमारे लिए इसकी जो है 55 है, तो हम यहाँ पर 55 पे ही ऊपर इसके जो है डॉट कर लेते इस लाइन में, और यहाँ पर ये 55 में हम ये डॉट लगा लेते। एंड विड्थ हमारे लिए है इसके लिए 40, तो हम यहाँ से ऊपर जाते 40 mm। तो यहाँ से हम जो है, हम चाहें तो फ्रंट व्यू के आधार पे भी टॉप व्यू को ड्रॉ कर सकते थे। यहाँ से हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी थी इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली, और इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेनी थी वर्टिकली। और ये वाले जो हमारे पॉइंट थे जो कि हमको हिडन थे, जो कि हमको अंदर से दिखाई दे रहे थे, इस वाले पॉइंट से हमको जो है यहाँ पर वर्टिकल में हिडन लाइन शो कर देनी थी कुछ इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसकी डायमेंशंस कर देनी थी। तो डायमेंशंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 एक्सटेंशन लाइन बना लेते। पहले एक्सटेंशन लाइन बनाने के बाद हमको यहाँ पर इस वाले फिगर की भी डायमेंशनिंग करनी थी। तो यहाँ पे भी हम ऐसे एक्सटेंशन लाइन पहले बना लेते हैं, और उसके बाद डायमेंशन लाइन बना करके इनकी वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बन जाता है। यहाँ पर हमें जैसे लिख भी देना होता है फ्रंट, ये टॉप एंड साइड। इसके अलावा हमको यहाँ पर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल भी ड्रॉ कर देना था, जो कि कुछ। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरीके से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना करके आए हैं तो आपको आउट ऑफ 30 to 30 मार्क्स मिल जाएंगे। इसे तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आया है तो आपको जो है 45 to 50 मार्क्स मिलने के 100% चांसेस हैं।
कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो? यदि हमारे वीडियो आप सभी को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए न्यू अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन अपलोड करते रहेंगे। आज के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी थैंक्स।